प्रश्नवाली कितना 1.5। ठीक है। और इसमें यानी एक नंबर बताया गया है क्या बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है। कौन कौन क्या है परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो परिमेय का परिभाषा जो यानी क्या P/Q के रूप में होता है उसको क्या कहते हैं परिमेय कहते हैं। ठीक है। लेकिन आप ये जान लीजिए अगर वह रूट में है कोई भी संख्या अगर रूट में है तो वह क्या हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा अपरिमेय। अगर रूट से वह बाहर है ठीक है चाहे बट्टे में 5/4 रहे या कुछ भी रहे या फिर 5 रहे तो इसका यानी बट्टे में हम कुछ दे सकते हैं यानी 1 दे सकते हैं। तो ये आपका क्या है परिमेय है। अगर रूट में कोई रहता है तो वह क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय। ठीक है। तो देख लीजिए एक नंबर क्या कह रहा है। एक नंबर में है आपका 2 - √5 ये है। इसको अगर कुछ हल कीजिएगा तोड़िएगा इसको कुछ नहीं होने वाला है ये। तो ये देखिए रूट में है ना ये तो नहीं हटेगा। जब ये नहीं हटेगा तो ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है लिख दिए। अभी देखिए 2 नंबर क्या है 3 प्लस रूट के अंदर है कितना 23। इसी तरह है और यहाँ पर है आपका -√23 है ना। तो हम अगर इसको हल करेंगे तो ये कर सकते हैं इसके साथ 3 प्लस √23। ये देखिए यहाँ माइनस है ना तो माइनस दे दिए कितना √23। ठीक है। तो ये आपका प्लस में है और ये आपका क्या माइनस में है। तो प्लस माइनस तो ये खत्म हो जाएगा तो इसको काट सकते हैं। बचा आपका कितना 3। तो रूट से तो ये बाहर निकल गया। ठीक है। तो ये क्या है आपका परिमेय है। ये क्या है आपका परिमेय। देख लीजिएगा ये सब ये ज्यादातर यानी 10th में ऑब्जेक्टिव यानी 5 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का 5 नंबर। ठीक है। अभी देखते हैं कितना 3 नंबर। ठीक है। तो 3 नंबर में क्या कह रहा है आपका देखिए 2 और यहाँ जो है कुछ नहीं है तो यानी ये इंटू में है यानी गुना में है बट यानी √7 अब बट्टे में है आपका 7√7 है ना। तो ये बट्टे मतलब क्या भागा। तो भागा जब है इसको हम इसको काट सकते हैं तो बचा आपका क्या 2/7। रूट से बाहर हो गया। रूट से बाहर हो गया तो ये क्या है आपका परिमेय। क्या परिमेय संख्या। ठीक है। चलते हैं इसमें 4 नंबर 1/√2। इसको क्या कीजिएगा कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते इसको। ठीक है। तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए इसका सिर्फ बोल दीजिए ये क्या होगा तो अपरिमेय संख्या। ये देखिएगा ये चिन्ह जो इसको कहते हैं पाई। तो पाई जहां भी रहता है ये हमेशा क्या होगा अपरिमेय होगा। क्या होगा अपरिमेय। तो ये आपका 2 और ये है इधर है आपका पाई। इसके साथ कोई भी रहे उसको भी यानी क्या कर देगा वहाँ अपरिमेय कर देगा। तो ये भी हो जाएगा आपका क्या अपरिमेय हो गया। समझ गए समझे। ठीक है तब ये सब उतार लीजिए। तो 2 नंबर देखिए क्या बता रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या कीजिए सरल कीजिए। क्या कीजिए ठीक है। तो सरल करने के लिए बोल रहा है यानी हल करने के लिए बोल रहा है हल्का करने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं 1 नंबर में क्या है इस तरह का है ना। तो यहाँ है आपका 3 और यहाँ है आपका 2। यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस लेकिन यहाँ क्या है √3 और यहाँ √2 यानी सबको अलग अलग है। ठीक है। तो क्या करना है इस तरह का अगर हिसाब रहेगा तो हल कैसे करेंगे देखिए इससे इसको गुना कीजिए। तो इससे जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। आगे क्या है इसका भी आगे क्या है
तो प्लस प्लस आगे भी प्लस है, लेकिन आगे नहीं दिया जाता है। इससे जब इसका गुना कर लिए, अभी इसी से फिर इसको गुना कीजिए, लेकिन इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो यहाँ दे देंगे हम लोग प्लस। और 3 से अगर रूट 2 को गुना करेंगे तो 3√2 होगा कि नहीं? हाँ, अभी क्या करना है, ये देखिए 3 से जब दोनों को गुना कर लिए, अभी क्या करेंगे, इससे फिर दोनों को गुना करेंगे, तो इसके आगे प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ हम दे सकते हैं क्या प्लस। इससे जब इसको गुना करेंगे तो 2 और √3 हो जाएगा। फिर इससे इसका गुना करेंगे तो प्लस, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस, तो प्लस दे दिए। और रूट में, ये दोनों रूट में है तो दोनों को एक जगह गुना कर लेंगे, 3 गुना 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे देखिए 6 प्लस, ये देखिए अलग अलग है कि नहीं, तो इसको उसी तरह रख दीजिए, इसको भी उसी तरह रख दीजिए। और ये देखिए इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6। हाँ, आसान है कि नहीं? हाँ, तो वही आसान करने के लिए कह रहा था, आसान कर दिए। चलिए अभी ये वाला देखिए, इसमें थोड़ा हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या देखिए, यहाँ है आपका 3 और यहाँ पर भी है 3, तो दोनों तो सेम है, एक जैसा है ना। यहाँ देखिए √3 और यहाँ पर भी √3, दोनों फिर क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ है सिर्फ क्या प्लस, और यहाँ है आपका माइनस। तो अगर इसको हम लोग a मान लेंगे तो ये भी तो a हो जाएगा कि नहीं? इसको अगर b मानेंगे तो ये भी तो b हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये और ये तो दोनों सेम सेम है, एक जैसा है, तो ये दोनों भी एक जैसा है। तो इसको मान लिए a, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मान लेंगे b। यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, तो देखिए तो कौन सा सूत्र आ गया, a + b और a - b। इसका सूत्र क्या होता है, क्या होता है, a² - b², यही ना सूत्र होता है। तो a के जगह पर जब 3 है तो 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस पर स्क्वायर। b के जगह पर जब √3 है तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकता है कि नहीं? ये वाला तो नहीं रहेगा, यानी समझाने के लिए दिए थे, ठीक है। तो a + b, a - b, इसका सूत्र हो गया क्या, a² - b², सॉरी माइनस होगा ना, माइनस हो जाएगा, a² - b²। तो इस पर स्क्वायर मतलब क्या, यानी 3 फिर और एक 3 है, तो 3 और 3 गुना करेंगे तो 6, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। और माइनस ये √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो इसको गुना किए तो कितना हो गया, 3। अभी 9 से 3 को घटा देना है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं, हो गया। और है देखिए आगे 3 नंबर में फिर क्या है, बोलिए 3 नंबर में बोलिए आप, ब्रैकेट √5 प्लस √2 ब्रैकेट होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर। तो देखिए अभी ये भी सूत्र के साथ ही यानी बनेगा। तो इसको अगर मानेंगे हम लोग a, तो इसको क्या b, तो a और बीच में क्या है आपका प्लस, और यहाँ क्या, इसको b मानेंगे, a + b। इसका देखिए a + b, इसका होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है, a² प्लस 2a, देखिए यहाँ इंटू दे दिए, b + b²। चलिए नहीं रही ऐसे, हो गया इस तरह का है। इसको अगर a मानेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a पर स्क्वायर, देखिए इसी के आधार पर, प्लस 2 तो देना ही है क्योंकि सूत्र में भी है। a किसको माने थे,
रूट 5 और b किसको माने हैं, इसको माने हैं, ठीक है। इसको a लिख देते हैं, इसको b लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है, रूट 2 पर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे देखिए, यानी इस पर जो है रूट 5 पर स्क्वायर यानी रूट 5 इंटू रूट 5, इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ 5 दे दिए, प्लस ये देखिए ये रूट से बाहर है तो इसको ले लीजिए और इन दोनों को रूट के अंदर ही गुना कर दीजिए। तो 5 दूना कितना, 10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। प्लस यहाँ देखिए रूट 2 पर स्क्वायर, तो रूट 2 गुना रूट 2, इसको गुना करेंगे तो 2 होगा कि नहीं, तो यहाँ दे दीजिए। अभी देख रहे हैं हम लोग इसके साथ यानी रूट है, लेकिन इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो ये दोनों एक कैटेगरी का है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 5 और 2 कितना होता है, 7, और प्लस इधर कितना है आपका 2 रूट 10। कोई दिक्कत नहीं, हो गया आपका। 4 नंबर बोलिए तो, ब्रैकेट रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट जी रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 रूट 2 ब्रैकेट, ठीक है। तो देखिए ये वाला और ये वाला हाँ एक जैसा है, ये दोनों भी एक जैसा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी। हाँ तो हम एक सूत्र दिए थे, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इधर है, ये इधर है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम लोग बना सकते हैं इसको। a स्क्वायर, तो a के जगह पर क्या है, रूट 5, हाँ a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b के जगह पर क्या है रूट 2, इस पर स्क्वायर कर देंगे जी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इस पर भी स्क्वायर दे दिए, इस पर भी स्क्वायर दे दिए। इसका अगर फिर यानी क्या रूट 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और इसका रूट 2 गुना करेंगे तो फिर 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो चलते हैं एक बार दिखा देते हैं। देखिए ऐसे अगर गुना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यानी क्या है डबल है, तो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5। तो अभी यहाँ क्या दे सकते हैं 5, और यहाँ माइनस, इसमें देखिए रूट 2 गुना रूट 2 कितना होगा 2, तो यहाँ 2 दे दीजिए। अभी देखिए ये तो प्लस में है, ये माइनस में, इससे इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है। हो गया आंसर, कोई दिक्कत है तो नहीं।